हेलो स्टूडेंट। आज हम 3 अध्याय का जिसका नाम है दो चरों का रेखिक समीकरण। 3 अध्याय में 2 चरों के रेखिक समीकरण दिए गए हैं जिनको हम हल करेंगे। आपके सिलेबस में 2 चरों का रेखिक समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां दी गई हैं। पहली विलोपन, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी वज्र गुणन। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए हम 2 समीकरण लेंगे। समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। इस समीकरण को भी हम ऊपर वाली समीकरण की तरह ही लिख लेंगे 9x माइनस 2y। ये RHS में जो 2y है प्लस का है, जब ये इधर जाएगा LHS में तो माइनस का हो जाएगा। माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इस समीकरण को हम जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि में समीकरण में दिए गए 2 चर x और y, दोनों में से किसी एक चर को हम विलुप्त करेंगे और दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने विलुप्त करने के लिए y को चूज करते हैं। तो जिसे हमें विलुप्त करना है उसमें यहाँ पर समीकरण 1 में y के साथ जो गुणे में है वो है 5। 5 का गुणा हम दूसरी समीकरण में कर देंगे तथा समीकरण 2 में जो y के साथ है उसका गुणा हम पहली समीकरण में कर देंगे। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो जब 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 गुणे 3x, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x। इसी तरह इस 2 का गुणा जब हम इस 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10y। 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो माइनस 4 दूना 8 बराबर 0। तो इस तरह से जिस भी चर को विलुप्त करना है, यहाँ पर हमें y को विलुप्त करना था तो उस समीकरण को के अलावा जो दूसरी समीकरण है, दूसरी समीकरण में y के गुणांक का ऊपर वाली समीकरण में गुणा कर दिया और पहली समीकरण में जो y का गुणांक है 5, उसका गुणा हम दूसरी समीकरण में करेंगे। तो जब 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 पंजे 45x, 2 में किया तो 5 दूना 10y माइनस 7 पंजे 35, तो माइनस 10y माइनस 35 बराबर 0। यहाँ पर हम गुणा करने के बाद दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से घटाएंगे। तो घटाने पर जो चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस 45 हो जाएंगे और माइनस माइनस 10y माइनस के जो प्लस के हो जाएंगे, इसी तरह माइनस के 35 प्लस के हो जाएंगे। तब इनको जब घटाएंगे तो 45 में से 6 जाएंगे तो माइनस 39x। यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में आंसर आएगा और ये जो 35 है ये प्लस का हो चुका है तो प्लस 35 में से माइनस 8 जाएंगे तो प्लस 27 बराबर 0। तो ये प्लस के 27 जब RHS में जाएंगे तो माइनस 39x बराबर माइनस 27 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर 27 बटे 39। ये आंसर आ चुका है x बराबर 27 बटे 39। तो एक चर, 2 चर है यहाँ पर x और y, तो y को विलुप्त करके हमने x का मान निकाल लिया है। इस x के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इक्वेशन
फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x की जगह x का मान रखेंगे 27/39 माइनस 5y एज इट इज एस माइनस 4 बराबर 0। अब इस माइनस 5y को हम RHS में पहुंचा देंगे तो ये माइनस का 5y प्लस का 5y हो जाएगा और 3 से 39 को काट दिया तो 3 एकम 3 3 तिया 9। इसी तरह 27/13 तो यहाँ पर बचा है 27/13 माइनस 4 और इस माइनस के 5y को हम बराबर में पहुंचा चुके हैं। बराबर माइनस के 5y RHS में आएंगे तो प्लस के। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणा 1 मान लेंगे और इस 1 का गुणा 27 में और 13 का गुणा 4 में और 13 का गुणा 1 में। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको सिखाई है। तो 1 का गुणा 27 में किया तो 27 माइनस 13 चुक 52 और 13 एकम 13 बराबर 5y। 27 में से 52 जाएंगे तो माइनस के 25 बटे में 13 बराबर 5y। ये y के साथ जो 5 गुने में इसको हम नीचे बटे में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25/13 गुणित 5 बराबर y। तो 5 से 25 को काटेंगे तो 5 25 माइनस 5 और इस तरह से y की वैल्यू आ चुकी है माइनस 5/13। ये विलोपन विधि है और ये प्रश्न हमने क्वेश्चन बैंक का नवा प्रश्न है जिसको हमने सॉल्व किया है और इस तरह से हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं। y का मान है माइनस 5/13 और x का मान है 27/39। इस विधि में x और y में से किसी एक चर को गायब किया जाता है तो इसमें यहाँ पर हमने y को विलुप्त किया और विलुप्त करने के लिए y के दोनों गुणांकों को समान कर लिया 10-10y और एक दूसरे से ये कैंसिल हो गए और यहाँ से x का मान निकाल लिया 27/39। इस x के मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया और y का मान निकाल लिया है माइनस 5/13। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि मिलेगी।